दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया को हमारी उंगलियों पर ला दिया है और ये सब संभव हुआ है एक छोटे से मोबाइल के कारण। लेकिन आप जब भी मार्केट में फ़ोन लेने जाते हैं तो आपको ज़्यादातर ब्रांड वहाँ पर ओप्पो, वीवो, रियलमी ये सब चाइनीज़ ब्रांड ही आपको दिखाई देते हैं और कोई भी भारतीय ब्रांड आपको मार्केट में जल्दी से दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि कोई भी भारतीय ब्रांड फ़ोन नहीं बनाता है, और काफ़ी सारे भारतीय ब्रांड भी हैं जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, ये भी फ़ोन बनाते हैं। लेकिन इनके फ़ोन क्यों मार्केट में नहीं बिकते और क्यों भारतीय मोबाइल भारतीय मार्केट में ही नहीं बिकते हैं? तो आज की वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों भारतीय मोबाइल भारतीय मार्केट से गायब हो गए। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों, 2014 के आसपास का समय ऐसा था जहां पर काफ़ी सारे भारतीय ब्रांड अपने मोबाइल को लॉन्च कर रहे थे, जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स और भी काफ़ी सारे ब्रांड थे जो मार्केट में कीपैड के फ़ोन लगातार मार्केट में उतार रहे थे। और इनके फ़ोन भी काफ़ी अच्छे थे, सस्ते थे, जिससे कि लोग इनको अच्छा खासा खरीद भी रहे थे। और ये फिर धीरे धीरे टच स्क्रीन के फ़ोन भी इन्होंने बनाना शुरू किया। आपको याद होगा, लावा ने अपनी एक कैनवस सीरीज़ निकाली थी जिसमें कि अच्छे अच्छे टच फ़ोन भी मार्केट में उतारे थे। लेकिन फिर साल 2016 में रिलायंस जियो ने भारतीय मार्केट में एंट्री मारी, और रिलायंस जियो के एंट्री मारते ही पूरा टेलीकॉम सेक्टर एकदम से हिल गया, क्योंकि जियो ने लॉन्च होने के साथ ही 4G सर्विस स्टार्ट की। और ये 4G सर्विस शुरुआती के 6 महीनों के लिए फ्री थी, जिसमें कि 1.5 GB डाटा रोज़ दिया जा रहा था। और वो समय ऐसा था कि जहाँ पर लोगों को 150-200 रुपये में केवल 1 GB डाटा मिलता था, तो लोग इससे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। लेकिन इस सिम के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये केवल 4G फ़ोन को ही सपोर्ट करती थी, और उस टाइम पर भारतीय मार्केट में कोई भी 4G फ़ोन नहीं था जो भारतीय कंपनी द्वारा बनाया गया हो। भारतीय कंपनियों द्वारा केवल 3G फ़ोन थे उस समय में, जो काफ़ी प्रचलन में थे। लेकिन उसी समय चाइनीज़ ब्रांडों की भी एंट्री हो चुकी थी, और वो 4G टेक्निक को लेकर पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपने नए नए मॉडल भारतीय मार्केट में लॉन्च किए, जिससे कि लोगों ने इनके 4G फ़ोन को ख़रीदा और 4G सिम जियो को ख़रीद कर वो इस फ्री नेट का लुत्फ़ उठाने लगे। लेकिन वहीं अगर बात भारतीय कंपनी की जाए तो इन्होंने 4G के बारे में कभी इतना डीपली सोचा ही नहीं था। इन्होंने पहले ही काफ़ी सारे 3G फ़ोन्स बनाकर तैयार कर लिए थे, और फिर इनके पास 4G फ़ोन बनाने के लिए बजट भी नहीं बचा था, क्योंकि इनका अनुमान था कि भारत में 4G सेवा काफ़ी लेट से शुरू होगी। लेकिन रिलायंस जियो ने ये सेवा काफ़ी जल्दी ही शुरू कर दी थी। लेकिन चाइनीज़ फ़ोन भारतीय कंपनियों के मुकाबले अपने स्मार्टफोन को सस्ते ही रखते थे, क्योंकि चाइनीज़ स्मार्टफोन जो स्मार्टफोन बनाते थे उनमें केवल 5% का जो मुनाफा है वही कवर करते थे। अगर बात भारतीय कंपनियों की जाए तो भारतीय कंपनियों ने हमेशा ही अपनी प्रायोरिटी पैसे कमाने को समझा, और ये अपने फ़ोनों में लगभग 20 से 30% का मार्जिन लेके चलते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट था, जिससे कि इनके फ़ोन महंगे भी होते थे और उतनी उनकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी। और भारतीय ब्रांडों के डूबने का एक मेजर कारण ये भी था कि इनकी अपनी कोई R&D टीम नहीं थी, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट टीम इनकी कोई नहीं थी, जिससे कि ये नए नए रिसर्च करके नए नए फ़ोन लॉन्च कर सकें, नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर सकें। ये सीधे ही चाइनीज़ मार्केट से फ़ोन उठाते थे और उन पर अपनी कंपनी का ठप्पा लगाकर और मार्केट में ऐसे ही बेच देते थे, जिससे उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही लो क्वालिटी की होती थी, और 20 से 30% का मार्जिन रख के उसको बेच देते थे, जिससे कि उनकी कॉस्ट महंगी हो जाती थी और बिल्ड क्वालिटी उनकी वही चाइनीज़ लेवल की रहती थी, जो भी इनके पतन का एक बहुत बड़ा कारण बना। और वहीं एक तरफ देखें तो चाइनीज़ फ़ोन थे जो काफ़ी सस्ते भी थे और उनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, जिससे कि वो ज़्यादा बिकने लगे, और जो भारतीय ब्रांड थे उनकी सेल धीरे धीरे डाउन जाने लगी। और फिर साल 2014 में भारतीय सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की, मेक इन इंडिया, जिसके तहत किसी भी कंपनी को भारत में ही अपने प्रोडक्ट को बनाना था। और इसी कड़ी में चाइनीज़ कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चर प्लांट इंडिया में लगाए, और वो चाइना से केवल सामान लाके इंडिया में उसको असेंबल करके और मार्केट में बेचने लगे, जिससे कि उनका कॉस्ट कम आती थी। केवल उन जो वो सामान इंपोर्ट करके चाइना से लाते थे उस पर ही टैक्स लगता था, बाकी वो असेंबल उसको इंडिया में ही करते थे, इसलिए उनकी कॉस्ट कटिंग काफ़ी हो जाती थी और उनके प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते में बिकते थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें भारतीय ब्रांडों की, तो भारतीय ब्रांड पूरा ही अपना सेटअप बना हुआ चाइना से इंपोर्ट करते थे, केवल उस पर अपना ठप्पा लगाते थे और फिर उसको इंडियन मार्केट में बेचते थे। इसीलिए फिर इनके बने बनाए फ़ोनों को इंपोर्ट करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा आने लगी, जिससे कि इनके फ़ोन काफ़ी महंगे हो गए और चाइनीज़ स्मार्टफोन काफ़ी सस्ते हो गए, जिससे कि चाइनीज़ फ़ोनों की मार्केट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। और चाइनीज़ फ़ोनों का भारतीय मार्केट में छा जाने का कारण था ये अपनी जो सेल होती थी उसको ऑनलाइन माध्यम से करते थे, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन,
इनके साथ टाई अप करके ये अपने फ़ोनों को इनके थ्रू बेचते थे, जिससे इनको डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाने या ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे में काफ़ी कमी आती थी। और ये जो कमी आती थी ये इसका फ़ायदा सीधा ग्राहकों को दे देते थे, जिससे कि इनके फ़ोन सस्ते हो जाते थे। और ये भी एक मेजर रोल था चाइनीज़ फ़ोनों को भारतीय मार्केट में छाने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ मेजर कारण थे भारतीय मार्केट से भारतीय फ़ोन के ही गायब होने के। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।